एक ऐसा कैरेक्टर जिसका गुस्सा खुद देवता भी नहीं संभाल पाए, जिसने ओलंपस को जला डाला और फिर एक बाप बनकर खुद से ही लड़ने लगा। आज हम बात करेंगे क्रेटोस की, द घोस्ट ऑफ द स्पार्टा के बारे में। क्रेटोस का जन्म होता है स्पार्टा में, एक वॉरियर सिटी जहां सिर्फ एक रूल था, फाइट और डाई। बचपन से ही क्रेटोस एक रुथलेस फाइटर था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था डीमोस, जिसे गॉड्स ने फ्यूचर थ्रेट समझकर उसे उठा लिया था। क्रेटोस अपने छोटे भाई को बचा नहीं पाया और वो ट्रॉमा उसके अंदर से कभी निकला ही नहीं। और वक्त के साथ साथ क्रेटोस बना एक डेडली स्पार्टन जनरल। लेकिन एक बैटल में हार के डर से उसने एक गलती करी। उसने अपनी आर्मी और जान को बचाने के लिए एरिस द गॉड ऑफ वॉर से हेल्प मांगी, और वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। एरिस ने क्रेटोस को अपना वॉरियर बना दिया। उसे ब्लेड ऑफ केओस से नवाजा गया, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और वो चेन्स के साथ लिपट के आई थी, और ये एक सिंबल था स्लेवरी का। इसके वजह से क्या होता है कि वो जो चेन्स रहते हैं वो क्रेटोस के हाथ में पूरी तरह से परमानेंटली जकड़ जाते हैं, और ये एक सिंबल था कि क्रेटोस अब से एरिस का स्लेव है। और एक दिन एरिस ने क्रेटोस को एक विलेज पर अटैक करने भेजा, जो कि एरिस के सिस्टर के अंडर में आता था, और क्रेटोस ने वहां सब कुछ बर्बाद कर दिया बिना सोचे बिना देखे। लेकिन उसी विलेज में थी उसकी बीवी और बेटी, और क्रेटोस ने बिना देखे बिना सोचे समझे उन्हें अपने ही हाथों से मार दिया। और इस गिल्ट के बाद वहाँ की जो ओरेकल रहती है वो क्रेटोस को बना देती है द घोस्ट ऑफ द स्पार्टा, और उसका शरीर पूरा सफेद हो जाता है उसके फैमिली के एसिड्स के उसके बॉडी में चिपकने के वजह से। और तब शुरू होता है क्रेटोस का प्योर रिवेंज। काफी सारी मशक्कतों के बाद क्रेटोस एरिस को मार देता है और बन जाता है एक नया गॉड ऑफ वॉर। लेकिन उसका गुस्सा, उसका रिवेंज अभी तक खत्म नहीं हुआ था। क्रेटोस ने पूरे ग्रीक गॉड्स के अगेंस्ट जंग छेड़ दी थी। ज़्यूस, पोसाइडन, हेडिस, हेरा, वो किसी को भी नहीं छोड़ता है, और उसने ओलंपस के हर एक देवता को कुत्ते की मौत मारा था। लेकिन ये रिवेंज उसे अंदर से बहुत ही ज्यादा खोखला कर देता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब क्रेटोस ने अपने आप को भी खत्म करने की कोशिश की होती है, लेकिन डेस्टिनी ने कुछ और ही लिखा था। क्रेटोस ग्रीक मैथोलॉजी से निकल के चला गया नॉर्स रेल्व्स की तरफ, एक नई दुनिया में एक नए शुरुआत के लिए। वहाँ उसने शादी की और उसका बेटा होता है एट्रियस। अब क्रेटोस एक बाप था जिसे अपने पास से बचना था, न सिर्फ मॉन्स्टर्स से बल्कि अपने अंदर के गुस्से से। गॉड ऑफ वॉर और रैग्नारॉक की इवेंट्स में क्रेटोस एक अलग इंसान बन चुका होता है। अब उसका स्ट्रगल सिर्फ सर्वाइवल का नहीं बल्कि अपने बेटे को सही रास्ता दिखाने का भी होता है। उसका पास्ट हमेशा उसका पीछा करता रहता है, लेकिन क्रेटोस हर वक्त कोशिश करता है कि एट्रियस उसकी तरह बिल्कुल भी ना बने, और यही क्रेटोस की सबसे बड़ी ग्रोथ होती है। एक किलर से एक प्रोटेक्टर तक का सफर। एक लाइन है जो सब याद रखते हैं, डोंट बी सॉरी बी बेटर। क्रेटोस एक गॉड है, लेकिन उसकी कहानी ह्यूमन इमोशन से भरी हुई है, गिल्ट, ग्रीफ, रिडेम्पशन और लव। उसका जर्नी हमें ये सिखाता है कि चाहे हम कितना भी डार्क पास्ट लेके आए हो, और हम उससे ऊपर उठ सकते हैं अगर हम सच में चेंज चाहते हैं तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में लिखो बॉय। अगर आप एटिस के फैन हो तो, या आई एम व्हाट द गॉड्स मेड मी। अगर आप क्रेटोस के रेज को समझते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ फॉर मोर लेजेंडरी कैरेक्टर्स ब्रेकडाउन्स, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम लोग अपने चैनल पे लाते रहते हैं और हम लोग हर बार मिल सके, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, और तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।